चलिए ये बताएं अरीना, आज आप क्या बनाने वाली हैं? मैं आज बना रही हूँ एग बेनेडिक्ट, जो कि इटसेल्फ ये आप इतने मुश्किल जो है वो नाम लाती कहाँ से हैं? आप मुझे लगता है मुझे टफ टाइम देना चाहती हैं, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं अच्छा, है। क्या बना रही हैं आप? एग बेनेडिक्ट एग बेनेडिक्ट जी। अच्छा, ये एक ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है, कॉन्टिनेंटल डिश है और ज़्यादातर बाहर कंट्रीज में ये बनाई जाती है। आजकल तो वैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में भी बड़ा वो ब्रंच का जो है वो बहुत ट्रेंड आ गया है। लोग स्पेशली जाते हैं और ब्रेकफास्ट लवर हो चुके हैं। खैर मैं भी बहुत फ़ैन हूँ ब्रेकफास्ट की, मुझे बड़े अच्छे अच्छे चीज़ ऑमलेट और इस तरह के डिफरेंट खाने पसंद हैं। तो चलें, इसमें इंग्रेडिएंट्स मुझे तो बड़े कम इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, क्विक सी रेसिपी लग रही है। क्विक रेसिपी है, बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में, खाने में और खाने में भी ऐसे आपको गायब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। मजे का बहुत होगा, इसीलिए सेकंड्स में खत्म होगा। मुझे तो लग रहा है कि आपने ये कोई बच्चों का लंच आइडिया भी दे दिया है ना? चलें, साथ साथ हम बातें भी करते हैं। अरीना बताएं इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मफिन यूज होता है। मफिन के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बर्गर बन। ठीक है। तो उसके हम ऊपर हम गार्लिक बटर ऐड करेंगे, उसे हम करेंगे पैन में। ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद क्योंकि बाहर कंट्रीज में ना ये यूज होता है पोर्क से, इसमें ना ऐड होता है पोर्क यूज होता है, और वो चूंकि हमारे जो है इस्लाम में जी ममनू है, हराम है, तो हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हलाल टच हमने ऐड किया है। उसके लिए चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीफ यूज़ किया है, बीफ की वेरी थिन लेयर है, तो ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और भी आपने रखा हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है। जी, ये मैंने किया है प्लेटिंग वगैरह के लिए, और ये भी प्लेटिंग के लिए हमने। ये भी कोई सॉस लगता है आपने बनाई हुई है? ये गार्लिक बटर है। गार्लिक बटर के क्योंकि बन के ऊपर हम अगर गार्लिक बटर डाल के उसे हम पैन में करेंगे, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, प्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है। तो बताएंगे ड्रिंक में आज आप क्या बनाने वाली हैं? ड्रिंक में मैं बना रही हूँ वनीला शेक। वनीला शेक, ठीक है। यानी कि आपने ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो शेक ही ऐड किया है। कुछ स्मूदी टाइप भी मेरा ख्याल है कि हमें किसी एक दिन ट्राई करनी चाहिए। इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। ओके। सबसे पहले हम बीफ को ही रेडी करेंगे, क्योंकि बीफ को ना टाइम लगता है थोड़ा, इसीलिए हाँ जी, इसीलिए हम इसके लिए हमें ऑयल रिक्वायर्ड है। ये ऑलिव ऑयल है जो कि हेल्थ के लिए भी ठीक है। आप इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। एक चीज़ जो आपने जिस तरह बताई कि वहाँ पे जिस तरह हम देखें अक्सर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोर्क वगैरह यूज़ होता है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम मुसलमान हैं, और शुक्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो मुसलमान घराने में पैदा किया है कि हम पे ये चीज़ें हराम हैं और हम नहीं खाते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे लोग होते हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए हलाल फूड ढूंढना। ऐसे ही है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं और वो ढूंढते ही जा रहे होते हैं कि हमें कोई हलाल फूड मिल जाए। जी, बहुत सारी कंट्रीज में हलाल फूड को सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अरीना, आप जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमी हुई हैं, कहाँ कहाँ गई हैं? पाकिस्तान में मैं बहुत सारी जगहों पे घूमी हूँ। एक्सप्लोर किया आपने कोई नॉर्दर्न एरियाज में? नॉर्दर्न एरियाज में भी, नारान, कगान, सवात। मुझे लग रहा है आप काफी डेयरिंग हैं। मुझे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रही हैं आप मुझे, है ना? मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। अच्छा। और चीजों को एक्सप्लोर करने का। ये तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए एक्सप्लोर। ठीक है। तो आप जो हैं वो जिस तरह बता रही थी कि आपने जर्नलिज्म आप क्विट कर दिया है जी, आप जो हैं वो आप शेफ की तरफ आ गई हैं। और कितने अरसे से आई हैं? मुझे 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया। पहले मैंने 1 ईयर का मैंने कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, वो से किया था। उसके अलावा मुझे 1 ईयर हुआ है इस फील्ड में। मैंने इसमें इंटर्नशिप की, देन कारफोर में की, तो उसके बाद हवेली में आई। ठीक है। अब जो है आप हवेली, अच्छा आप यहाँ हवेली रेस्टोरेंट के शेफ हैं जी। और यहाँ पर आप क्या बनाती हैं? यहाँ पे मैं क्या है आप? यहाँ पे मैं सैलेड्स भी होती थी पहले, अब मैं कॉन्टिनेंटल में भी होती हूँ। ठीक है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें व्यूअर्स, हमने अक्सर देखा होगा कि वैसे तो खाना बनाना कहा जाता है कि औरत का काम है, औरत का काम है, औरत खाना बनाएगी, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट साइड पर जाते हैं तो हमने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ पे मर्द हजरात ही खाना बना रहे होते हैं और मेल शेफ ही होते हैं। और कहा भी ये जाता है कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। आपको क्या लगता है, आप इत्तेफाक करती हैं या आपकी भी थोड़ी सी जो फेमिनिस्ट है वो फेमिनिज्म जाग जाएगा इस पे? मेरा तो फौरी जाग जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मेरा कहना ये है कि दोनों ही अच्छा बनाते हैं, मर्द हो या औरत हो, वो दोनों ही खाना अच्छा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि ख़वातीन को भी मौका दिया जाता है रेस्टोरेंट फील्ड में कि वो भी एज अ शेफ़ काम करें, सिर्फ वो मैनेजर की हद तक ना रहें, वेट्रेस की हद तक ना रहें, उनको भी ये मौका देना चाहिए कि वो मेन जो है वो रोल ओहदे पे आए, मेन रोल अदा करें। अच्छा, मैंने इसको कुक कर लिया है और इसके अलावा मैंने साथ ही ब्रेड को भी मैंने गार्लिक बटर पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें आपने आई थिंक ब्लैक पेपर भी ऐड किया हुआ है? जी, इसकी सीजनिंग भी हुई है साथ में। ठीक है, सीजनिंग में मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ है, और साथ में सॉल्ट ऐड किया है, चिकन पाउडर बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल पिंच जिसे कहते हैं, वो ऐड किया। अब मैं इसको पैन पे करूँगी। अच्छा, और साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पड़ा है एग पोच, जो कि पानी में बना हुआ है एग है। ठीक है, पानी में हम थोड़ी सी इसकी जो है वो कि हवा चल रही है जी, इसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा, और वाइट भी है, तो हम अगर इसको थोड़ा सा जो है वो दिखा दें, मैं ही दिखा देती हूँ अगर ये टूट ना जाए। पानी के अंदर हमने सिरका ऐड किया था, सिरका ऐड करके फिर हमने इसे पानी के अंदर, आप देख सकते हैं ये जो है ये पानी में बना हुआ है, जिसे हम हाफ फ्राई अक्सर अपने घर में कहते हैं ना, एग्जैक्टली ये कह सकते हैं जी, ये फ्राई फुल मतलब पका हुआ है अंदर से। ये हाफ है। ये एक्चुअली कस्टमर की डिमांड पे होता है, आपको मीडियम चाहिए, रेयर चाहिए या वेल डन चाहिए, तो जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से हम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो मीडियम ही पसंद है, हाफ जिसे कहते हैं जूसी सा, तो ये वही है। इसको हम जो है यहीं पर वापस रख देते हैं जी। तो ये अब हमारा, मैंने गार्लिक बटर ऐड कर चुकी हूँ, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ये बीफ के स्लाइस, देन हम ये पोच्ड एग जिसे कहते हैं वो ऐड करेंगे, जो कि बहुत। और इसकी क्या रीज़न है इसको पानी में बॉईल करने की? ये इटसेल्फ एक पोच्ड एग जिसे कहते हैं वो बनता ही पानी में है, उसकी भी अलग ग्रेस होती है, रेसिपी है ये, इसको बनाने का तरीका कारी है जी। चलें समझ की रेसिपी ये भी वैसे आपको, हमें अरीना आपने चुपके चुपके से बना लिया, ज़रा बताना चाहिए था आपको कि ये बनाया कैसे आपने इतना। पानी में अंडा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको टाइम रिक्वायर्ड था, इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है तो हमने रेसिपी भी बनानी होती है, फिर ड्रिंक भी हमने बनानी होती है जी। तो ये अब ये जो सॉस है ये चीज़ सॉस आपने बतानी है। ये चीज़ सॉस है। चीज़ सॉस वैसे तो बहुत सारी जगहों पे लिक्विड चीज़ सॉस वैसे ही मिल जाती है, लेकिन मैंने ये खुद से बनाई है। इसकी रेसिपी ये है कि चीज़ के अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, उसके अंदर क्रीम ऐड की है, देन उसको थोड़ी देर के लिए पैन के अंदर अच्छा सा विस्क करना है, देन सीजनिंग कर देनी है। सीजनिंग में मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, चिली फ्लेक्स डाली हैं जी। ठीक है, ये चीज़ सही आपने गेस की है ना। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी छोटी मोटी कुक हूँ, और दावत इफ्तार में देखिए साथ साथ देख के ना मैंने भी सीख ली हैं बहुत सी रेसिपीज। ठीक है, प्लेटिंग मैंने इसमें करनी थी। ठीक है, प्लेटिंग आप कर लीजिए। मैं इसमें, हाँ इसी में, ठीक है। और इसमें आपने सैलेड नहीं ऐड किया? ये सैलेड में अब ऐड करूँगी, ये मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि व्यूअर्स को अच्छी तरह से नज़र आ जाए। और ये अब मैं सैलेड ऊपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द प्लेटिंग। इसमें आप इसको खा भी सकते हैं जी। और इसे आइस वाटर में डालने की रीज़न ये है क्योंकि जब हम आइस वाटर में डालेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो देर के लिए हम रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, और ये प्लेटिंग में बहुत अच्छी सी लुक देता है।